और आपके विचार में होली बस जलाना है और एक दूसरे को कीचड़ उछलना है, भांग पीना है, मौज मस्ती करना है, थोड़ा बहुत जुआ ताश भी कर लेना है। जुए ताश भी खेलते हैं ना होली में, भांग पी लेते हैं, आगे पीछे नहीं पिएंगे, होली में भांग पी लेंगे, गाजा उजा पी लेंगे और खूब मीठा बढ़िया बढ़िया खाएंगे और एक दूसरे को रंग लगाएंगे। तो रंग लगाते तो ठीक ही था, पर कीचड़ भी लगा देंगे और हुड़दंगा हो जाता है आजकल होली के नाम से। खैर जो भी हो, होली का त्योहार संसार में ही प्रसिद्ध है, सभी को उल्लासमय होता है। परंतु होली आरंभ कैसे हुआ और होली किस पर्व, होली का क्या है पर्व? वास्तव में कहा जाए तो होली के पर्व के दिन को राम नाम दिवस कहना चाहिए, क्योंकि होली पर्व जो आरंभ हुआ वो सिर्फ राम नाम से हुआ। जब हिरण्यकशिपु की बहन अति क्रूर अति दुष्टा थी, तो उसने अपने भतीजे प्रहलाद जी को मारने के लिए षड्यंत्र पूर्वक अपने भाई के साथ उसने योजना बनाई कि हमें तो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि अग्नि से नहीं जलाएगा, और मैं खुद लेके इसको चिता में बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ कौन उसको बचाना आता है, इसे अग्नि में जलाकर वही अग्नि के अंदर में खुद बैठ के भस्म करूंगी, भाई आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर होलिका जो है, उसका नाम होलिका था, हिरण्यकशिपु बहन का, तो प्रहलाद जी को गोद में लेकर विशाल चिता में बैठ गए। प्रहलाद जी बड़े सहजता पूर्वक फुफू के गोद में बैठकर, बुआ के फुफू कहते हैं नेपाली में उनको, तो उनके गोद में बैठ गए और मगन होकर राम नाम जपने लगे। और वो तो राम नाम ध्यान में डूब गए, और होलिका को वरदान प्राप्त था अग्नि से न जलाए, तो अग्नि से तो नहीं जली होलिका, पर श्री रामाग्नि से जल गई। भक्त अपराध जो उसने की थी, जो भक्त अपराध करता है वह ऐसा जल जाता है, साधु अब के कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ करे जैसा। जो साधु का अपमान करता है, भक्तों का जो भक्त अपराध हो जाता है, तो भक्त अपराध रूपी अग्नि से ऐसा कोई वरदान शेष नहीं है जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सुंदर। अभी महाराज जी फरमा रहे थे, जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सो जाए। तो जो भक्त का अपराध करता है वो श्री राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। होलिका जलकर भस्म हो गई और राम नाम की प्रताप उजागर हुआ। तो ब्रह्मा का वरदान भी काम नहीं किया, ब्रह्मा का वरदान भी वहाँ फेल हो गया। देखिए, तो हिरण्यकशिपु हैरान हो गया, चकित रह गया, ये क्या आश्चर्य, क्या है कि वरदान प्राप्त होलिका मेरी बहन जलकर खाक हो गई, और ये दधकती हुई अग्नि के अंदर में ऐसे बैठा है जैसे कोई चंदन के वन में बैठा हो। तो अचंभित होकर वो चिता के चारों ओर क्रोध के मारे भिनभिनाते हुए हाथ पे खड़ग लेकर और चिल्लाता है और कहता है, रे प्रहलाद, तुझे ये अग्नि जला नहीं रही है? तब सहजता पूर्वक प्रहलाद जी अपने पिता को उत्तर देते हैं, कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयाम, राम नाम जपताम कुतो भयाम, पश्यतात मम गात्र सन्निधो, पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे पिता, श्री राम नाम जपने वालों के लिए भय कहाँ है? भगवान श्री राम ने तो प्रतिज्ञा किया है ना कि सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तत्व्रतम मम। प्रतिज्ञा की है ठाकुर जी ने, जो मेरे शरण में एक बार भी हे राम हे राघव कह के आता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसको सभी भयों से निर्भय कराऊंगा। तो उन्हीं श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से, उसी राम नाम की प्रताप से देखिए आपके आंखों के सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देखिए ये दधकती हुई अग्नि मुझे चंदन के समान शीतल प्रतीत हो रही है। आहा, श्री राम नाम की महिमा का उजागर यही आज होली का दिन हुआ था। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, इसे राम नाम दिवस कहना चाहिए। और राम नाम महिमा को उजागर यहाँ से होता है कि राम नाम की प्रताप कितना है, किस प्रकार से अपने भक्तों को गई बहुत गरीब निवाजू भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने भक्तों को किस प्रकार से रक्षा करते हैं, ये होलिका पर्व से जाना जाता है। संसार को जानना तो चाहिए था कि सारा श्री राम नाम को महिमा जानकर
श्री नाम प्रताप का फाग खेलना चाहिए था, परंतु राम नाम का महिमा और राम उपासना, प्रहलाद जी का इस नव नाम प्रकाशित दिवस को तो लोग भूल गए। केवल जो है बस फाग उत्सव का एक हुड़दंगा मचा के नहीं, वो भी भगवान की लीलाओं का है, ऐसा नहीं। हाँ कर लेते हैं, परंतु भगवान को लीला समझकर, भगवान को लीला जानकर, उस दिन को महिमा जानकर करते तो राम नाम का महिमा को उजागर होता, सब में राम नाम का प्रताप प्रकाश होता। आने वाले दिनों में आप सब भक्तजन को याद रहेगा, होली पर्व जो है श्री राम नाम पर्व है, राम नाम का महत्व प्रकाशित पर्व है। इसीलिए इसे हम लोग भाव से, कोई कहे न के हम कहेंगे होली का पर्व को राम नाम दिवस कहेंगे, और राम नाम प्रताप प्रकाशित दिवस है ये। तो राम नाम प्रताप प्रकाश दिवस को बड़े उत्साह धूमधाम से उत्सव आप सबने मनाया ही होगा। जो शेष बचा है इस दिन के माध्यम से हम लोग मना ही रहे हैं, आमने सामने बैठकर और दिव्य संतों के बीच में बैठकर, धाम में बैठकर। तो आप सबके घर में हर्ष हो, उल्लास हो, और जिस प्रकार से होलिका रूपी कपट, छिद्र, पाप, संत्र द्रोह रूपी शत्रु जलकर भस्म हो गए, उसी प्रकार से आप सबके मन के जितने भी कपट, छल, छिद्र हैं, अहंकार है, और जो भगवान श्री राम के नजदीक पहुंचने से आपको रोक रहा है, ये सब प्रकार के दोष होलिका के साथ खत्म हो जाए, और श्री राम नाम के पंचरंग सप्तरंग का आनंद, सब नवरस आप में बरसे, पंच समंदर में आप परिपक्व हों, और रोम रोम से भगवान नाम जाप साधना तीव्र रूप से आगे